आज के लेसन में हमें फ्लैट राउंड स्टैंड का कटिंग समझना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें नेक का ब्रॉडनेस का नाप कर देना है। तो जो नेक का ब्रॉडनेस है, जैसे हम बार बार समझाते हैं कि नेक का ब्रॉडनेस जो बॉडी मेजर अपर चेस्ट का ही नाप चाहिए, इसमें मेन चेस्ट का नाप बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसको आप खास ध्यान रखिए। तो जैसे यहाँ पर हमने अपने जो बॉडी नाप से यहाँ पर 34.5 जो अपर चेस्ट का नाप है बॉडी मेजर, तो उसका बाहर हिस्सा करके जो यहाँ पर 2.87 नाप है, तो हमने यहाँ पर 3 इंच लिया है। तो 3 इंच सबसे पहले आपको ये 3 इंच गले का ब्रॉडनेस का नाप कर देना है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने ड्राफ्टिंग में समझाया उस हिसाब से, तो यहाँ पर हमें 4.25 लेना है। मतलब कि जैसे 3 लेते तो यहाँ पर हमें 0.25 इंच प्लस करना रहता है। जो नाप यहाँ पर ब्रॉडनेस का होता है उसमें 0.25 इंच प्लस करके यहाँ पर सीधे में हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर जहाँ से कटिंग करने वाला नाप है आगे के पार्ट में, वहीं से ही हमें नाप लेना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो रेगुलर नाप है उसी हिसाब से हमें स्टैंड का राउंड कर देना है। यहाँ पर आधा इंच पहले सीधा होना चाहिए। यहाँ पर इसको हमें कटिंग नहीं करना है, लेकिन जैसे यहाँ पर हमने समझाया कि 0.50 इंच यानी आधा इंच हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर कटिंग करने का मार्क करना है। तो यहाँ से आधा इंच पकड़ लीजिए। यहाँ पर हम जो जो नियम समझा रहे उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है, तो ही यहाँ पर एकदम फ्लैट राउंड कॉलर बैठेगा। जिस प्रकार से एकदम पीछे से यहाँ पर आगे की ओर में यहाँ पर एकदम फ्लैट बैठेगा, जिस प्रकार से हमने ड्राफ्टिंग में अभी समझाया उसी हिसाब से। तो जैसे यहाँ पर हमने 4.25 लिया है, तब जाके यहाँ पर जो गला है इतना बैठा है। अगर आपको ये गला जो है और नीचे की तरफ चाहिए तो यहाँ पर 4 इंच का नाप ले, जैसे कि यहाँ पर हमने समझाया है। तो वैसे तो रेगुलर नाप यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं, जैसे गले का ब्रॉडनेस है तो यहाँ पर 0.25 इंच प्लस करके ही उतना नाप ले, तो अच्छी तरह से स्टैंड बैठेगा। जिस प्रकार से ये स्टैंड जो बैठा है उसी हिसाब से एकदम फ्लैट बैठेगा। क्योंकि यहाँ पर स्टैंड काटने का नियम भी कुछ अलग है। जैसे यहाँ पर हम सीधा काट देते हैं, हमने देखा है वो सीधा नहीं काटा जाता, वहाँ से ये 1 इंच क्रॉस होता है। और ध्यान रखें कि ये फ्लैट राउंड स्टैंड हमेशा 0.75 से 1 इंच तक का ही रेडी रखे। इससे ज़्यादा अगर जैसे 1.25 इंच 1.5 इंच रखेंगे तो इतना लुक अच्छा नहीं देता है, जितना 1 इंच और 0.25 इंच रेडी स्टैंड में लुक देता है। इसका जो स्टिचिंग लाइन है आधा इंच। अब यहाँ का जो गला है, यहाँ पर अगर आपको वी चाहिए तो फिर वी भी काट सकते हैं, अगर आपको सीधा ही रखना है तो सीधा ही काट सकते हैं। यहाँ पर जो कट लगाना है आपको जितना चाहिए, आपको जितना हुक रखना है वहाँ तक आप कट लगाए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमने आगे का गला तो इतना काट दिया, तो यहाँ पर आधा इंच ब्रॉड एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर पीछे का पार्ट भी हमें उतना ही एक्स्ट्रा कटिंग करना रहेगा। तो जैसे हमने ड्राफ्टिंग में समझाया उस हिसाब से यहाँ पर आधा इंच हमें और नीचे से ये कटिंग करना होता है। तो वही नाप से अब यहाँ पर आगे का पार्ट आप ऊपर ले जाइए। अब यहाँ पर जो शोल्डर का नाप जितना बचा है यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर इसका जो सिलाई का नाप है वहाँ से अब ये जो कटिंग होगा तो यहाँ पर हमें गोलाई चाहिए, तो यही गोलाई हमें कटिंग करना रहेगा। अब यहाँ पर दोनों का शोल्डर मिलाएंगे तो यहाँ पर अपने आप यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करने के बाद यहाँ पर गोलाई भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गोलाई होना ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पर आगे का जो गला है उसको पलटी कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर जॉइंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने गला पलटी कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने शोल्डर भी जॉइंट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर स्टैंड कटिंग करना है। जहाँ पर ये शोल्डर का जॉइंट आएगा वहीं पर हमें नाप मिलाना है। यहाँ पर जो शोल्डर का जॉइंट का नाप है वहाँ से ये 1.5 इंच एक निशान करके 1.5 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर ये गोलाई का शेप दे देना है। ये जो नाप बना है ये 0.25 इंच ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर ये नीचे वाला जो हमारा फाइनल नाप है, ऊपर वाला हमारा टेम्पररी मार्क है सिर्फ। अब यहाँ से शोल्डर का जॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर हमें ये पीस जो हमने गले का कटिंग किया था वही संभाल के रखना है। उसको यहाँ पर आपको रख देना है। जहाँ पर ये शोल्डर का स्टिच आया है वहीं पर इसको रख देना है। अब इसको जो रखना है वो हमेशा सीधा रखना है, ध्यान रखिए। यहाँ पर आप नाप लीजिए। जैसे यहाँ पर ये 4.25 है तो यहाँ पर भी उतने नाप आए उस हिसाब से इसको सेटिंग कीजिए। अब यहाँ पर हमारा ये जो शोल्डर का जॉइंट है ये यहाँ पर रख देना है। अब जैसे ये गला बना है
उस हिसाब से यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। ध्यान रखना है इसको खींचना नहीं है, जैसे ये हल्के हाथों से जैसे पड़ा है वैसे ही रख देना है आपको। देखिए जैसे पड़ा है वैसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आएगा सिलाई का नाप, ये सिलाई का मार्क है, तो यहाँ पर ये जो नाप बन गया है वो सीधा नाप। जैसे यहाँ पर हमने ड्राफ्टिंग ने समझाया उस तरह से पहले ये सीधा नाप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1 इंच का क्रॉस मार्क करना है। तो उसके लिए यहाँ पर पहले आपको जो ये सिलाई वाला नाप है वहाँ से आपको 1 इंच नीचे एक निशान कर देना है, ताकि यहाँ पर क्रॉस कितना जाना है वो अपने आप आ जाए। अभी हमने जो यहाँ पर 1 इंच वाला जो नाप किया था उसको यहाँ पर ये सीधा नाप है वहाँ पर आपको टच कर देना है। तो ये जैसे मिल गया, और यहाँ पर जो शोल्डर का जॉइंट वाला भी जो नाप है वो भी यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला जो गोलाई है वहीं पर हमें इसको रख देना है, और यहाँ पर जो शोल्डर का जॉइंट का हमने जो अभी नया नाप किया था वहाँ पर इसको अटैच कर दीजिए, ताकि यहाँ पर गोलाई के साथ वो मैच हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर जो गला है इसको ये जैसा जा रहा है वैसे आप इसको जाने दीजिए, और ख़ास करके यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो मार्क किया है हमने वो यहाँ सीधे नाप से मिला हुआ रहना चाहिए, और ज़रा भी इसको खींचना नहीं है। जैसे यहाँ पर ये जो गला है वही शेप यहाँ पर होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जहाँ पर ये जो सिलाई का नाप है वहीं पर यहाँ पर एक निशान कर दीजिए। ये हमारा फाइनल कटिंग होगा। जिस प्रकार से ये हमने ड्राफ्टिंग में समझाया उसी प्रकार से अब यहाँ पर स्केल से इसको सीधा नाप कर दीजिए। अब यहाँ पर एक टेम्पररी जो कच्चा नाप है वो पहले कर दीजिए। अब हमें स्टैंड तो यहाँ पर इसका जो सिलाई आएगा वहीं पर लगेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा ये जो फाइनल नाप है वही हमें मार्किंग करना है पूरा। अब ये जो गोलाई है ऊपर वाला जो गया है इसको यहाँ पूरा मिला दीजिए। तो अब देखिए ये वाला जो नीचे वाला है वही हमारा फाइनल कटिंग होगा, जैसे यहाँ पर हमने ड्राफ्टिंग में समझाया उस हिसाब से। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो बन रहा है यहाँ पर थोड़ा कोना बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको हमें सीधा नाप कर देना है, ताकि यहाँ पर जब हम स्टैंड लगाए तब यहाँ पर सीधे में ही एकदम बराबर से यहाँ पर इसका लुक आए और अच्छी तरह से ये बैठे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा परफेक्ट गोलाई बन गया, यही हमें कटिंग करना है। अब यहाँ से हमें जो स्टैंड है जैसे हमने यहाँ पर ड्राफ्टिंग में समझा उस हिसाब से 0.75 से यानी पौना इंच से 1 इंच तक का रेडी रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच, तो अच्छा लुक के लिए 1 इंच रेडी रखना होता है। तो यहाँ पर हम 1 इंच का ही स्टैंड बनाएंगे। अब यही हमारा फाइनल, जैसे हमने ये ड्राफ्टिंग में समझाया उस हिसाब से यहाँ पर ये बन गया। तो इसी प्रकार से ही आपको हमेशा कटिंग करना है, तो ये अच्छी तरह से स्टैंड बैठेगा। अब इसके बाद यहाँ पर तो हमें ये पूरा सीधा ही कटिंग कर लेना है। अब जब इतना राउंड होता है तब हमें इसको पलटी करने में दिक्कत ना है, उस हिसाब से यहाँ पर पहले आप पिन लगा दीजिए। अब क्या होगा कि ये गला यहाँ से पूरा लेगा नहीं। अब यहाँ पर हमें धारी का जो सिलाई है यहाँ पर 1 पॉइंट का निशान कर देना है दोनों तरफ। अब हमें जो सिलाई है यहाँ पर कैनवास की धारी पे लगाना है। अब हमें यहाँ पर पौना इंच का मार्जिन की दूर से इसको पहले कटिंग कर लीजिए, जो ज़्यादा कपड़ा है उसको। अब यहाँ से सिलाई शुरू कीजिए। जहाँ पर गोलाई आई है वहाँ पर आप धीरे धीरे सिलाई चलाइए, ताकि यहाँ पर एक जैसी गोलाई बने। यहाँ पर कहीं भी जोड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पहले से हम पिन लगा के इसको स्टिच करते हैं। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच का यहाँ पे मार्क करके कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर होना चाहिए, तो पहले से ही आप इसको यहाँ पर ऐसा चौरस करके प्रेस लगा दीजिए, ताकि ये एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जाए। नीचे वाले कपड़े को भी हमें साथ साथ में प्रेस कर लेना चाहिए। कोई भी स्टैंड आप इस प्रकार से पलटी कर सकते हैं, ताकि एकदम आसान तरीके से यहाँ पर पलटी करते वक्त बैठ जाएगा।
अब इतना प्रेस लगने के बाद ही हमें यहाँ पर पलटी करना चाहिए, तो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो कोना है, यहाँ पर आपको बार बार यहाँ पर कोशिश करनी नहीं पड़ेगी कि इसको अंदर यहाँ पर अच्छी तरह से बिठाने में एक ही बार में ये फाइनल हो जाएगा। अब हमें स्टैंड यहाँ से उल्टे से शुरू करना है और जो शोल्डर का जॉइंट है वो भी हमें आगे की ओर रखना है। लेकिन यहाँ पर पहले बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इसका जो गोलाई है, गले का गोलाई इधर है और स्टैंड का गोलाई उसके उल्टा ही है। इसलिए यहाँ पर अगर आप पहले से सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर आते आते सेंटर का मार्क कई बार मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, ऐसा दिक्कत आता है। तो यहाँ पर उससे पहले जैसे हम बता रहे उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये जो मिडल का मार्क है वहाँ पर पहले आप सिलाई लगा दीजिए कच्चा। अब इसके बाद यहाँ का जो पॉइंट है वो पहले यहाँ पर जहाँ पर ये गला आएगा वहीं पर पहले इसको सिलाई कर दीजिए। अब इसके बाद जहाँ पर ये जो मिडल से यहाँ पर आप ऐसे मिलाते जाइए। अब जैसे यहाँ पर ये जो जॉइंट है वहाँ पर आप पहले इसको मिला दीजिए और यहाँ पर आप पिन लगा दीजिए। अब इसके बाद यहाँ की जो गोलाई है वहाँ पर भी आप सेट करते जाइए, दोनों को मिलाते जाइए और यहाँ पर पिन लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम समझा रहे उसी हिसाब से आप बिठाएंगे तो ही एक ही बार में ये राउंड स्टैंड अच्छी तरह से बैठेगा, नहीं तो फिर कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे सिलाई न दिखाए पिन को निकलते जाइए और नीचे की ओर में चपटी ना आए उसका भी खास ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पूरे में एक ही बार में सिलाई लग जाता है। अब हमें यहाँ पर इसका जो जॉइंट है वो नीचे की ओर रखकर यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर एकदम फ्लैट स्टैंड बैठता जाएगा। अब यहाँ पर ये जो गोलाई है वहाँ पर भी हमें पिन लगाना है। यहाँ पर पीछे का जो सेंटर का मार्क है वहीं से हमें पहले शुरू करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अब पिन लगाकर ही आपको स्टिच करना है, तो ही एक ही बार में वो अच्छा बैठेगा और नीचे कोई भी जगह फुला नहीं आएगा। नीचे का जो सिलाई है उसी के ऊपर ही कैनवास का दार रख के सिलाई करना है, तो ये अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगा। और जैसे ये गोलाई होती है तो यहाँ पर आपको हाथ से ऐसे प्रेशर रखना रहता है कि ये गोलाई वहाँ पर ठीक तरीके से रहे। जो सिलाई लगेगा एकदम यहाँ पर दारी पे ही सिलाई लगेगा और कहीं पर भी झोल नहीं आएगा। जिस प्रकार यहाँ पर हम 1 इंच क्रॉस गए थे तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो पार्ट होता है वो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर बैठा हुआ रहता है। अगर यहाँ पर हम सीधा जाते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर ऐसे उठा हुआ रहता है, उसके कारण वो गला जो है वो लूज़ बनता है।